अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर आज 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए, बी एंड सी, तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इन तीनों मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने फाइंड करना है 2a प्लस 3b माइनस 4c। मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी के साथ 3, इन दोनों को ऐड कर देना है एंड मैट्रिक्स सी के साथ 4 मल्टीप्लाई करके उसमें से उन दोनों मैट्रिक्स के सम में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब हमने ये करना है 2a प्लस 3b माइनस 4c इक्वल टू, यानी कि 2 टाइम इंटू मैट्रिक्स है 2 माइनस 5 1 3 0 माइनस 4, उसके बाद प्लस टाइम 3 इंटू 3 टाइम इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 5 एंड माइनस 4 इंटू 0 1 माइनस 2 0 माइनस 1 एंड माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 माइनस 10 हो जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8 माइनस 8 एंड प्लस इंटू 3 1 जार 3, 3 2 जार माइनस 6, 3 3 जार माइनस 9, 3 0 जार 0, 3 1 जार माइनस 3, 3 5 जार 15 माइनस टाइम इंटू 0 4 माइनस 8 0 माइनस 4 माइनस 4। अब रिस्पेक्टिव जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज होती हैं वो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज के साथ ही ऐड होती हैं। ये रूल्स है, यानी कि पहली इंट्री पहली के साथ ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट भी इस तरह से होगी, दूसरी दूसरी के साथ ऐड भी ऐसी होगी, सब्ट्रैक्ट भी ऐसी होगी। मतलब ये हमारे पास इस तरह से है 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 एंड माइनस 0, माइनस 10, माइनस 6 एंड माइनस 4, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 एंड प्लस 8 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 0 एंड माइनस 0, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा एंड माइनस 8 प्लस 15 एंड प्लस 4। अब इनको जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें से सिर्फ एंट्रीज को ऐड ही करना है, जो भी एली नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 एंड माइनस 16 एंड 1 6 1 एंड यहाँ से आ जाएगा 19 में से 8 माइनस 11। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा तो जो तलब है, यानी कि है वो भी आसान मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 3, इफ a equals to x y z, b equals to a h g, a h g, h b f, h b f and g f c, g f c and c matrix is equal to x y z, then verify that a b into c is equal to a into b c। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने होल्ड करानी है। तो होगा क्या कि इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर उन दोनों का आंसर सेम आया तो हम कहेंगे वो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये तीनों मैट्रिक्स होल्ड करते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यह आता है ए बी इंटू सी। इसमें भी सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे, ए बी को, यानी कि ए बी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन ए और बी की, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले सॉल्व किया जाता है।
ए मैट्रिक्स है मेरे पास एक्स वाई जी, और जो बी मैट्रिक्स है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो वही पुराना तरीका है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन का पहला प्रोसेस तो ये होता है कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स की जो है ना वो कंफर्मेबल तब होंगे जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हो जाए। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दूसरे के नंबर ऑफ रोज भी 3 है, सो ये कंफर्मेबल है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ एंड थर्ड थर्ड के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड एंट्री मिली, एक्स एच प्लस वाई बी प्लस एफ जी। इस तरीके से, सॉरी, बिल्कुल ठीक है। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जी सी। फिर वो से देख लेते कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुई। ए एक्स वाई एच जी जी, एक्स एच वाई बी जी एफ या एफ जी, एक्स जी वाई एफ जी सी, सो करेक्ट है। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ सी मैट्रिक्स को राइट साइड पे रख के, क्योंकि राइट साइड की जो मल्टीप्लिकेशन होती है और लेफ्ट साइड रख के मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसने सी राइट साइड भी दिया हो, तो हम भी राइट साइड पे ही रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो राइट साइड पे रखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी, तो हमारे पास ये आ गया ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी जी, एक्स एच प्लस वाई बी प्लस एफ जी, एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जी सी इंटू एक्स वाई जी। अब देखते हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स के दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसकी 3 कॉलम है जिसकी 3 रोज है, तो पॉसिबल है। तो हो गई ये, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एंट्री मिलेगी। ये पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस, दूसरा दूसरे के साथ प्लस, तीसरा तीसरे के साथ, तो ये आ जाएगा। इनके सारे के साथ हमने x को मल्टीप्लाई करना है, सारे के साथ y को मल्टीप्लाई करना है, और इस सारे के साथ z को, यानी कि x इंटू ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी जी प्लस दूसरे के साथ y को y इंटू एक्स एच प्लस वाई बी प्लस एफ जी, इसी तरह से प्लस z इंटू एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जी सी। अब ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म भी करते हैं, यह आ जाएगा ए एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई एच प्लस एक्स जी जी, यहाँ से प्लस एक्स वाई एच प्लस वाई स्केयर बी प्लस वाई जी एफ, यहाँ तक एक्स जी जी प्लस वाई जी एफ प्लस जी स्केयर सी। अब ऐसा है कि इसमें क्योंकि स्केयर वाले कुछ एंट्रीज भी मुझे नजर आ रही है, स्केयर वालों को हम अलग कर देते हैं, कोई एक तरतीब सी बना लेते हैं जिसमें हमें अच्छा सा लगे। अब देखें, स्केयर वालों को पहले लिख देता हूँ ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी जी स्केयर, और उसके बाद ये जो है एक्स वाई वाले, इनको इकट्ठा करके लिख देता हूँ प्लस एक्स वाई एच, या जगह 2xy, एक एक्स वाई एच ये एक ही। उसके बाद एक्स जी वालों की देखें, एक्स जी सॉरी एक्स जी, ये भी 2 टाइम है, प्लस 2x जी जी। इसी तरह से जो बच गया वाई जी, तो ये वाई जी एफ ये भी आ जाएगा 2yz एफ। तो इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने a इंटू बी सी फाइंड करना है, यानी कि पहले हमने
बी सी को मल्टीप्लाई करना है, बी और सी को, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वालों को हम पहले सॉल्व कर दें। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इंटू एक्स वाई जी। तो हम देखते हैं कि अब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो हाँ जी, इसकी नंबर ऑफ कॉलम 3 है और इसकी नंबर ऑफ रोज भी 3 है, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। तो हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम यानी कि ये आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी जी। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो से ये एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, यानी कि एच एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ एंड एफ जी के साथ, यानी कि पहला एलिमेंट हमेशा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ होता है। यह आ जाएगा एक्स एच प्लस बी वाई प्लस एफ जी। इस तरीके से थर्ड रो जी एक्स के साथ जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। तो इस तरह से ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी बी और सी की। अब हमने प्री मल्टीप्लाई करना है ए को, यानी कि ए इंटू बी सी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जी इंटू ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी जी, एक्स एच प्लस बी वाई प्लस एफ जी, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। अब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है। तो हम करेंगे ये कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरे तीसरे के साथ, क्योंकि एक एक ही रो है तो इधर से एक ही कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई होके एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो हम ऐसे करते हैं, एक्स के सारे के साथ एक्स इंटू सॉरी एक्स इंटू ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी जी, उसके बाद प्लस वाई इंटू एक्स एच प्लस बी वाई प्लस एफ जी, इसी तरह से प्लस जी इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। तो ये एक एंट्री मिलेगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई एच प्लस एक्स जी जी, एक्स इन सब के साथ मल्टीप्लाई, अब वाई इन सब के साथ होगा, प्लस एक्स वाई एच प्लस बी वाई स्क्र प्लस एफ वाई जी, इस तरह से जी जी एक्स प्लस एफ वाई जी प्लस सी जी स्क्र। सबसे पहले हम स्क्वायर वालों को अलग करते हैं, इनमें जो स्क्वायर वाले हैं उनको अलग करते हैं। ये आ जाता है जी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर, ये वाला और ये वाला। अब एक्स वाई एच यह आ जाएगा 2xy एच, उसके बाद एक्स जी जी यह आ जाएगा 2x जी जी। अब बच गया हमारे पास एफ वाई जी प्लस 2 FY जी, ये हमारे पास आ गई। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखें ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जी स्क्र सेम है, 2x टू एक्स जी जी 2x जी 2YZF, तो ये सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर लिए तीनों सेट, तीनों मैट्रिक्स हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो था वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 में वो दो चीजें पूछ रहा है, मैं एक पार्ट सॉल्व करूंगा, दूसरा सिमिलर है, तो लेट अस सी वो कैसे सॉल्व होता है। तो है वो भी बिल्कुल आसान, वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पूछ रहा है। कहता है इफ ए इक्वल्स टू, ए भी कोई सेट है 1 3 -1 4 1 3 -1 4, बी एक मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू
that is equal to 2 1 minus 3, 2 1 minus 3, 0 4 2, 0 4 2, and c equals to 3 minus 1 5, 3 minus 1 5, and 2 1 0, 2 1 0. Then show that, verify that a into b plus c is equal to ab plus ac. इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो रहा है। सो सॉल्व करते हैं। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें है a इंटू बी प्लस सी। पहले हम b प्लस सी करें या फिर हम सारा उठा के लिख, ये आसान है क्योंकि एड करना। मैं सारा उठा के लिख देता हूँ, 1 3 माइनस 1 4 इनटू बी हमारे पास है जी 2 1 माइनस 3 0 4 2 प्लस इनटू सी हमारे पास है 3 माइनस 1 5 2 1 0। सो ब्रैकेट क्लोज। इन दो को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, फिर राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। आसान आसान क्वेश्चन है। 1 3 माइनस 1 4 इंटू 2 प्लस 3 5, सॉरी ये खत्म कर देते हैं क्योंकि अब ऑपरेशन एंड हो रहा है। 1 माइनस 1 0 माइनस 3 प्लस 5 2 0 प्लस 2 2 4 प्लस 1 5 2 प्लस 0 2। अब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दो, दूसरे के नंबर ऑफ रोज भी दो, 2 कॉलम 2 रोज, 2 कॉलम 2 रोज, दोनों मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, minus 1 multiplied by 5 minus 5, 4 multiplied by 2 8, minus 1 multiplied by 0 0, 4 multiplied by 5 20, 4 5 are 20, minus 1 2 are minus 2 plus 4 2 are 8। so ये हमारे पास आ जाएगा 5 plus 6 11, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 6। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दो चीजें, पहले तो ये दो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड देन उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ये आ गया। तो हम ये कहेंगे, वी क्लेम दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। पहले मैं सॉल्व करता हूँ ए बी, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 माइनस 1 4 और बी मैट्रिक्स है 2 1 माइनस 3 0 4 2। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, minus 1 मल्टीप्लाई बाय 2 minus 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, minus 1 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 1, 4 4s are 16 16, minus 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। सो ये हमारे पास क्या आंसर लेके आता है, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, इसको हम LHS के देते हैं। सो यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 13 3, 2 13 3, और यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमें ए सी भी चाहिए, मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास 1 3 -1 एंड 4, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 5 2 1 0। सो लेट्स परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3,
1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, 4 2 जार 8, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 1 जार 4, -5 प्लस 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा 9 2 5 5 5 -5। सो अब ए सी भी हमारे पास आ चुका है, ए बी आ गया और ए सी भी आ गया। अब हमने इनको करना है सिर्फ मल्टीप्लाई, और सॉरी ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो अगर आंसर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया तो हम कहेंगे इक्वल, यानी कि ए बी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास है 2 13 3 -2 15 11 प्लस 9 2 5 5 5 -5। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 9 11, 2 + 9 11, 13 + 2 13 + 2 15, 3 + 2 3 + 5 8, -2 + 5 3, 15 + 5 20, 11 - 5 6। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड होगी। तो इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट एक सॉल्व हो गया। दूसरा जो है वो है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये भी आसान है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। इन्हीं मैट्रिक्स पे ये भी परफॉर्म करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें ए की मैट्रिक्स दी हुआ है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इक्वल्स टू 1 4 4 4 1 4 4 4 1, prove that, show that 1 divided by 3a square minus 2a minus 9i is equal to 0। तो देखिए हर मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। जैसे ये मैट्रिक्स 3/3 है, ऑर्डर इसका 3/3 है, तो इसका भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो किस तरह का होगा, पहले हम उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके साथ 9 मल्टीप्लाई है। तो इस ऑपरेशन को हम एज लिखते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, वो ढूंढ लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय ए, इट मीन्स दैट ये मैट्रिक्स अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये अपने साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 4 4 4 1 4 4 4 1 एंड देन 1 4 4 4 1 4 4 4 1। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं तो देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 4 16, 4 4 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 4 1 4 प्लस 4 4 16। इस तरीके से 1 4 4 4 4 16 16, 4 1 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 4 एंड 4 1 4 4 4 16, 4 1 4 4 16, 1 1 1 प्लस 4 4 16। इसी तरह से 4 1 4 4 16 प्लस 4 4 16 प्लस 4 1 4। थर्ड रो की बारी की 4 1 4 प्लस 4 4 16 प्लस 4 1 4, 4 4 16 प्लस 4 1 4 प्लस 4 1 4, 4 4 16 प्लस 4 4 16 प्लस 4 1 4। तो ये इस तरह से अब इनको सिंपल ऐड ही करना है। मल्टीप्लिकेशन आसान थी क्योंकि मैंने जल्दी में कर दी। 32 + 1 33,
20 प्लस 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 33, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 33। तो आसान सी बात समझ आ रही है। डायगोनल के अंदर 33 आ रहा है, बगैर सारे 24 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया। अब वो कह रहा है कि आप ए स्क्वायर पे 3 को डिवाइड करें और ए के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें और आई के साथ 9 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1/3 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। सो हम पहले लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 3 इंटू व्हाट इज ए स्क्वायर 33 24 24 24 33 24 24 24 33 माइनस 2 इंटू 144 414 441 माइनस इंटू, जब 9 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल इंटू के साथ 9 9 9 आ जाए 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ये जब 3 डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सॉरी 11 8 8 8 3 24, यहाँ पे भी 8 11 8 8 8 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 8 8 8 2 8 8 8 2 माइनस इंटू 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इनका आंसर हमारे पास 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे होगा ये 11 माइनस 2 माइनस 11 माइनस 2 माइनस 9 11 माइनस 2 माइनस 9 11 माइनस 2 माइनस 9 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 फिर 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0, यहाँ से 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 11 माइनस 2 माइनस 9 11 माइनस 2 माइनस 9 8 माइनस 8 माइनस 0। थर्ड रो में भी यही होगा 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 11 माइनस 2 माइनस 9। तो यहाँ से देखें ये हो जाएगा 11 माइनस 11 0 0 0 11 माइनस 11 0 0 0 11 माइनस 11। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और ये जो है ये हमारे पास 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है 5 को देखते हैं कि 5 क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमें दे क्या रहा है और हमें पूछ क्या रहा है। तो इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वो कहता है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 2 b माइनस 2 3 1 3 3a 3 minus 1 is given to be symmetric is given to be symmetric। ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या चीज होती है। सिमेट्रिक अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वी कैन से दैट दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि इफ मैट्रिक्स है ए इज सिमेट्रिक, अगर ये हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा, ये वाली शर्त ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए।
अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ये अपने मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी सब रोज कॉलम में चेंज कर दें, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये इसकी इक्वल होगा, क्योंकि वो तो मैट्रिक्स है ना, ये उसका ट्रांसपोज आ गया। ये ए ट्रांसपोज ए की अगर इक्वल है तो ये मैट्रिक्स भी इसकी इक्वल होगा, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 3 3a 2b 1 3 -2 3 -1 equals to 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। सो क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें देखते हैं ए इधर है और बी इधर है। इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये वाला है, यानी कि 3a इज इक्वल टू -2। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तब जब उनका ऑर्डर इक्वल हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, पहली बात। दूसरी 2b इक्वल टू 3, ये 2 आ गया। अगर फ्रॉम 1 से देखें, फ्रॉम 1 यह आ जाएगा a इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो a और b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर x। इस x के लिए हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, या फिर ये क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है ये कैसे सॉल्व होगा। लेट अस सी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x। फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर x, मैंने डायरेक्ट x लिख दिया। पहली बात कहता है x माइनस 3a इक्वल्स टू 2b। तो a मैट्रिक्स वो दे रहा है 1 0 3 -2 2 1। b मैट्रिक्स वो दे रहा है 2 1 1 3 -1 4। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, उठा के, मतलब इस इक्वेशन में उठा के पुट करते हैं तो सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो वहां से x की वैल्यू निकल आएगी। x भी जाहिर सी बात है 2/3 मैट्रिक्स होगा, जो जाहिर सी बात है उनका ऑर्डर सेम होगा तब ये ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो सकते, सोल्यूशन नहीं आते। x कोई भी मैट्रिक्स हमें नहीं पता, -3 इंटू 1 0 3 -2 2 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 1 1 3 -1 4। यहाँ से आ जाएगा x माइनस इंटू 3, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 0 9 -6 6 3 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 4 2 2 6 -2 8। इस मैट्रिक्स सारे के सारे को उठा के राइट साइड भी लें तो उस तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ आके ये ऐड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 2 2 -6 6 3 प्लस, ओ सॉरी ये मैट्रिक्स इधर पहले बी वाला लिखे, ए वाले भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटर वाला होल्ड कर देता है। 4 2 2 एडिशन के हिसाब से 6 -2 8 एंड 3 0 9 -6 6 एंड 3। सो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये मैट्रिक्स मिल जाता है 4 + 3 7 2 + 0 2 2 + 9 11 6 - 6 0 -2 + 6 4 8 + 3 11। तो दिस इज आवर मैट्रिक्स x। तो इसका ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चन फिल वक्त चल रहे तो आसान है। इसका पार्ट नंबर 2 भी इजी है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है, 7 जो है वो कहता है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हो ए और बी, तो आपने एक बात यहाँ पे प्रूव करनी है। प्रूव ये करनी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1
0 minus 1 2, 3 1 2 5, 3 1 2 5, 0 minus 2 1 6, 0 minus 2 1 6। तो इस तरह से अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू 2 minus 1 3 1, 1 3 minus 1 4, 3 1 2 minus 1 एंड शो ये करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है एंड देन उसको राइट की इक्वल प्रूव करना है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल ट्रांसपोज। पहले हमें चाहिए a प्लस बी दोनों मैट्रिक्स का सम चाहिए। a मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 minus 1 2, 3 1 2 5, 0 minus 2 1 6 एंड देन हमारे पास मैट्रिक्स B है 2 minus 1 3 1, 1 3 minus 1 4 एंड 3 1 2 minus 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ये आता है। जैसे बताया है दो मैट्रिक्स से ऐड ये सकते हैं तब होते हैं जब वो इक्वल होते हैं, वो सॉरी उनका ऑर्डर सेम होता है, इक्वल नहीं ऑर्डर सेम होता है। 1 plus 1, 1 plus 2 3, 0 minus 1 minus 1 minus 1 plus 3, 2 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 1 plus 3 4, 2 plus 2 minus 1 1, 5 plus 4 9, 0 plus 3 3, minus 2 plus 1 minus 1, 1 plus 2 3, 6 minus 1 5। तो ये हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो इसकी सारी की सारी रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम एक ही बात है, कॉलम को रोज में बदल दे या रोज को कॉलम बदल दे। तो ये रो ये आ जाएगी 3 minus 1 2 3 4 4 1 9, 3 minus 1 3 5। तो ये हमारे पास फिल वक्त लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, RHS। उसमें हमें चाहिए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके मैं लिख देता हूँ। ये इस रो को मैं कॉलम बना देता हूँ। 1 0 minus 1 2, 3 1 2 5, 0 minus 2 1 6। उसके बाद प्लस है एंड देन हमारे पास मैट्रिक्स B है, उसकी भी रोज को कॉलम क्योंकि ट्रांसपोज भी हुआ है हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वो मैं फिर इसको ऐसे आराम से सब 2 1 minus 1 3 1, 1 3 minus 1 4, 3 1 2 minus 1। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 0 plus 3 3, 0 minus 1 minus 1, 1 plus 3 4, minus 2 plus 1 minus 1, minus 1 plus 3 2, 2 plus 2 minus 1 1, 1 plus 2 3, 2 plus 1 3, 5 plus 4 9, 6 minus 1 5। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें 3 4 3, 3 4 3, minus 1 4 minus 1, minus 1 4 minus 1, 2 1 3, 2 1 3, 3 9 5 3। तो सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया।